नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दया कोचिंग सेंटर परिवार में। तो मेरे बच्चे जल्दी से जुड़ेंगे, सही बच्चे क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों के लिए। जो जीके की जीएस की क्लास चली हुई है, ये आपकी 19वीं क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर आपका जीके और जीएस का रिवीजन कराया जा रहा है मेरे बच्चों। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कराए जा रहे हैं मेरे भाई। अगर आप इन क्वेश्चनों का टेस्ट लगाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इन क्वेश्चनों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं मेरे बच्चों। ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने से आपकी जो सोचने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मेरे भाइयों जो टेस्ट है अभी क्या है, आपका ऑनलाइन टेस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। डेली प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की। तो जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। आप हमारी ऐप पर कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, जीके, साइंस, मैथ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें सभी भाई। तो जल्दी से जुड़ेंगे सही बच्चे क्लास करने के लिए। क्लास स्टार्ट है मेरे भाइयों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं इस क्लास के अंदर जो आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो एक बारी जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे बच्चे सभी क्लास में। फटाफट से शेयर करेंगे वीडियो को। जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, जिससे आने वाली क्लासेस का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सारी क्लासेस मैंने आपके लिए चला रखी है मेरे बच्चों, आर्मी अग्निवीर के लिए। देखिए, आप लोगों का सपना है फौजी बनने का, तो मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा काम है मेरे बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। मेरे भाई क्लास को पूरा देखा करें, ऐसा नहीं है कि जी शुरू के 8-10 क्वेश्चन किए ख़त्म कर दी क्लास। मेरे भाइयों पूरे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीके के आपकी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है और ये आपकी 19वीं क्लास है। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका। देखिए, आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, तो जल्दी से जुड़ेंगे और सीखेंगे, पूरा सीखेंगे मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है ना। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है मेरे बच्चों। वह कौन सा महाद्वीप है आपका जिसको प्यासी भूमि कहते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया मेरे भाइयों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आपका प्यासी भूमि कहते हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ से बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है आपका। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे बच्चों आपका, एशिया हो जाएगा राइट आंसर। अब एशिया को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। एशिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं महाद्वीपों का, महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किसको, महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं आपके एशिया को। अभी बात कर लेते हैं अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है ना। देखो अफ्रीका को किस नाम से जानते हैं, अफ्रीका को जाना जाता है अंध महाद्वीप। किस नाम से मेरे बच्चों, अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि कहा जाता है। एशिया को क्या कहा जाता है आपका, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और एशिया सब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका को क्या कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है मेरे बच्चों अंध महाद्वीप। इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो मेरे बच्चों अफ्रीका को, ठीक है जी। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्यासी भूमि कहते हैं। एशिया को क्या कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इतना आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंध महासागर कहा जाता है। किसे अंध महासागर कहा जाता है मेरे बच्चों, बताइए जल्दी से। अंध महासागर किसे कहते हैं,
तो अंध महासागर किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा महासागर, सॉरी सबसे बड़ा महासागर है कौन सा आपका? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, सबसे गहरा महासागर भी कौन है आपका? प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन आपके सामने, किसे अंध महासागर कहा जाता है? तो मेरे बच्चों अटलांटिक महासागर को आपका अंध महासागर कहा जाता है। बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सही बच्चों का। जो अटलांटिक महासागर है आपका, इसे आपका अंध महासागर कहते हैं। ठीक है जी, इतना आप लोग याद रख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है ना? सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो वह देश कौन सा है आपका जो सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात करता है? तो कौन सा देश करता है मेरे बच्चों तेल का सबसे ज़्यादा निर्यात? वो है आपका सऊदी अरब। ठीक है जी, सऊदी अरब जो देश है मेरे बच्चों तेल का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है। ठीक है, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे वीर सभी बच्चे। देखिए बुशमैन जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है ना? बुशमैन जनजाति जो है आपकी कहाँ पर निवास करती है? जल्दी से आंसर बताएंगे सही बच्चे। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है मेरे बच्चों बुशमैन जनजाति का? तो ये आपका कालीहारी मरुस्थल के अंदर, कालाहारी मरुस्थल है जहाँ पर आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति मेरे वीरों? बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है आपकी? कालाहारी मरुस्थल में। सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से सभी बच्चों का। ठीक है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल याद रखेंगे सभी बच्चे अभी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है ना? सार्क जो देश हैं आपके, उनमें सबसे घना देश कौन सा है? तो घना देश कौन सा है इनमें से? आपका जो सार्क देश है उनमें से बांग्लादेश मेरे बच्चों। बांग्लादेश जो है आपका सबसे घना देश है। बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सही बच्चों का, बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौरी कहाँ का मूल निवासी है ना? मौरी कहाँ का मूल निवासी है मेरे बच्चों? माओरी जो है कहाँ का मूल निवासी है? तो मेरे बच्चों माओरी जो है आपका न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का मूल निवासी कौन है मेरे बच्चों? माओरी है राइट आंसर हो जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कहवा उत्पादन के अंदर अग्रणी देश कौन सा है? बताइए जल्दी से सही बच्चे। कहवा जहां पर सबसे अधिक है अग्रणी देश वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील मेरे बच्चों। ठीक है जी, ब्राजील जो है आपका कहवा उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। और इसी के साथ में जो ब्राजील है वो गन्ना उत्पादन में भी सबसे अधिक अग्रणी देश है। सबसे अधिक उत्पादन जो कौन करता है? ब्राजील करता है। क्वेश्चन आता है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व में चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को कहा जाता है। इतना बच्चे आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है मेरे वीरों? सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। जापान को कहते हैं मेरे बच्चों सूर्योदय का देश। तो सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। तो डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। इसी को डूबते सूर्य का देश कहते हैं मेरे बच्चे, डूबते सूर्य का देश है ना, डूबते सूर्य का देश, या कहते हैं इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश है ना। डूबते सूर्य का देश या मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा है? नॉर्वे हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी मेरे भी करेंगे आंसर से बच्चे। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर जो है आपका किस महासागर के अंदर है मेरे बच्चे? जल्दी से बताइए आंसर। तो जो सारगैसो सागर है ये आपका, ये है मेरे बच्चों अटलांटिक महासागर के अंदर। किस महासागर के अंदर है? अटलांटिक महासागर के अंदर है आपका सारगैसो महासागर। आप लोग याद रखेंगे, सारगैसो सागर किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सही बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो जो नदी है वह किस रेखा को 2 बार काटती है? जल्दी से बताइए सही बच्चे आंसर। कर्क रेखा को, मकर रेखा को, या विषुवत रेखा को, या अंटार्कटिक रेखा को? तो मेरे बच्चों जो कांगो नदी है आपकी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को मेरे बच्चों? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से सभी बच्चों का याद रखना, बिल्कुल मेरे भाई सी रहेगा राइट आंसर। विषुवत रेखा को कांगो नदी के द्वारा 2 बार काटा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन को, पाकिस्तान टिक करते हैं। तो मेरे बच्चों सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश जो है आपका वो है इंडोनेशिया। ठीक है जी, इंडोनेशिया जो है वो है आपका सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश। सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेरे बच्चे बताइए। तो विश्व के अंदर जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी। मेरे बच्चों कितनी, कौन सी है? अंग्रेजी है जो विश्व के अंदर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। और अंग्रेजी के बाद आती है आपकी मंदारिन। ठीक है, ये होती है मंदारिन चीनी। मंदारिन चीनी भाषा जो है विश्व के दूसरे नंबर की भाषा जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो मंदारिन चीनी है कौन सी मेरे बच्चों? सेकंड नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कल हमने देखा था मेरे बच्चों सिल्क उत्पादन में, विश्व में सिल्क के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए जिस बच्चे ने कल की क्लास करी है। और जिसने नहीं करी है मेरे बच्चों, पिछली 18 क्लास हो चुकी हैं, सभी क्लासेस को करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर क्लास में मेरे भाइयों नए क्वेश्चन हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको क्लासेस के अंदर याद करवाए जा रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है याद करने का। और यदि आप इनका ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं इन्हीं क्वेश्चनों का, तो आप हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे बच्चों। अपनी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कल हमने पढ़ा था सिल्क उत्पादन में था मेरे बच्चों अग्रणी देश चीन। ठीक है, अभी भी जूट के उत्पादन में पूछ रहा है, तो जूट के उत्पादन में कौन हो जाएगा यहाँ से? जूट उत्पादन में आपका बांग्लादेश। ठीक है जी, बांग्लादेश जो है आपका जूट उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश है। ठीक है, विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है जूट उत्पादन के अंदर? आपका बांग्लादेश। सी हो जाएगा राइट आंसर। और भारत में कौन सा राज्य है जूट उत्पादन में अग्रणी? भारत के अंदर कौन सा राज्य है मेरे बच्चों जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर जो है आपका वो है, भारत के अंदर की बात करें तो पश्चिम बंगाल। अब देखो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल ही जूट उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल होगा मेरे बच्चों राइट आंसर। आप लोग याद रखना। ठीक है, जूट उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर के कौन कौन सी रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है आपका जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा? तो कौन सा महाद्वीप है मेरे बच्चों? वो है आपका अंध महाद्वीप अफ्रीका। कौन सा है मेरे बच्चों? अंध महाद्वीप अफ्रीका, इसको बोल देते दक्षिण अफ्रीका भी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सही बच्चों का। दक्षिण अफ्रीका से, जो अफ्रीका से आपकी तीनों रेखाएं, महाद्वीप कौन सा मेरे बच्चों? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से आपकी तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा। आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये मत सोचना कि 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन जो ऑप्शन है डिफाइन किए जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन ऑप्शनों को डिफाइन करके चल रहा हूँ मैं बच्चों। देखिए विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया प्रपात जो है मेरे बच्चों किस नदी पर है आपका? जल्दी से बताएंगे आंसर। ठीक है, विक्टोरिया प्रपात जो है आपका किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है?
जाम्बेजी नदी पर मेरे बच्चों, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर है आपका विक्टोरिया प्रपात, ठीक है। ए हो जाएगा राइट आंसर, जाम्बेजी नदी हो जाएगा राइट आंसर। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है आपका? जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? काला पर्वत जो है मेरे बच्चों आपका कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है काला पर्वत? भारत के अंदर क्या है आपका? K2 है, कंचनजंगा है। तो काला पर्वत कहाँ पर है आपका? भूटान में। कहाँ पर है मेरे बच्चों? भूटान के अंदर है आपका काला पर्वत, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है ना? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए, किस देश में स्थित है आपका ग्रेट बैरियर रीफ? तो ये है मेरे बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, डी हो जाएगा राइट आंसर। और ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जानते हैं? और ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? प्यासी भूमि, अभी हमने देखा था प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया। देखो साथ साथ याद करवाता चलूंगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? थोड़ी देर पहले आपको बताया है, उगते सूर्य का देश जापान है, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्या होगा मेरे बच्चों? नॉर्वे हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नॉर्वे हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सभी बच्चों को पता है, मासिनराम मेघालय। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर मेरे बच्चों? मासिनराम मेघालय, सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है मासिनराम मेघालय? भारत के अंदर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट से, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है मेरे बच्चे? करेंगे आंसर सभी भाई। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, आंसर सभी के आंसर आने चाहिए। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं मेरे बच्चों? अंटार्कटिका को, ठीक है जी। अंटार्कटिका को आपका श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्यों कहते हैं अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप? क्योंकि मेरे बच्चों ये आपका बर्फ से ढका हुआ है ना, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। एशिया को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बता दो फटाफट से। अफ्रीका को किस नाम से जानते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एशिया को कहते हैं आपका क्या? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। एशिया को कहते हैं मेरे बच्चों महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। अफ्रीका को कहते हैं अंध महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो मेरे बच्चों यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं हम गल्फ स्ट्रीम को, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जो है यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से सभी बच्चों का, ठीक है जी। ए हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सभी भाइयों का। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था मेरे बच्चों? सबसे पहले ये भी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए मुझे। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेरे बच्चों कनाडा, ठीक है। कनाडा हो जाएगा राइट आंसर। और कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था आपका? जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था मेरे भाइयों? चीन में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, उगते सूर्य का देश जापान, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं साथ साथ। देखो इसी तरीके से रिपीट करते हैं ना क्वेश्चनों को, तो अपने आप दिमाग में वो चीज़ें क्या करती हैं, जगह बनानी स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरीके से आपको याद होना स्टार्ट हो जाता है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मेरे बच्चों? करिए आंसर।
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है मेरे भाइयों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? फटाफट से ऑप्शन आपके सामने है, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, चीन। तो फटाफट से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मेरे भाइयों? बिल्कुल मैक्सिको हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से सभी बच्चों का मैक्सिको हो जाएगा मेरे बच्चे राइट आंसर। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। ठीक है जी। ब्राजील किसका उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का। और ठीक है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका? ब्राजील। और क्या देखा था हमने? नहीं, जूट का तो आपका वो था बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेंगे आंसर। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से आंसर। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे सही बच्चे। बहुत बढ़िया, सभी की तैयारी है, इसी तरीके से मेहनत करते रहे सभी बच्चे। बहुत अच्छे जी। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे आंसर सही बच्चे। बताइए जल्दी से सही बच्चे आंसर। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? तो किसे कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का हवाई द्वीप को। ठीक है जी, हवाई द्वीप को जो है आपका प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेरे बच्चों आपका? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ये भी आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे, सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध घड़ियां कहाँ पर बनाई जाती है मेरे बच्चों? विश्व के अंदर जो प्रसिद्ध घड़ियां हैं वह कहाँ पर बनाई जाती है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो घड़ियां हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं आपकी मेरे भाइयों? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बनाई जाती हैं। डी हो जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर। स्विट्जरलैंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का, मक्का जो है ना, मक्का मदीना नामक स्थान किस देश में है? तो मक्का किस देश में है मेरे भाइयों? किस देश के अंदर है मक्का आपकी? ये है सऊदी अरब में। ठीक है जी, सऊदी अरब के अंदर है आपके मक्का। डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सभी बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राजील के कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है ना? तो अभी हमने देखा था ब्राजील जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध था? गन्ने के उत्पादन के लिए और कहवा के लिए। कहवा था भाई, है ना? कहवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गन्ने और कहवा के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? आपका ब्राजील है। अब कह रहा क्वेश्चन, ब्राजील कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील के कहवा बाग है, इन्हें किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? फेजेंडा, मोरेलैंड, कोको बसेरा। तो किस नाम से जाना जाता है इन्हें? इन्हें जानते हैं आपके फेजेंडा के नाम से। ठीक है जी, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है ब्राजील के कहवा बागों को। किस नाम से? फेजेंडा के नाम से जानते हैं ब्राजील के कहवा बाग को। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। महाद्वीपों का महाद्वीप, बिल्कुल आ गया ना क्वेश्चन। देखो, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया, एकदम वेरी गुड। ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया है ना? बनाया था, सॉरी। विश्व के मानचित्र को, विश्व का जो मानचित्र है वह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? किसने बनाया था? तो किसने बनाया था मेरे बच्चों विश्व का मानचित्र? ये बनाया था आपका एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है जी, एनेक्सीमेंडर के द्वारा जो है आपका विश्व का मानचित्र बनाया गया है। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है?
विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है मेरे बच्चों? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वो आपका कैनेडी है, जो कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में है मेरे बच्चों। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कैनेडी है, जो कहाँ पर आपका? न्यूयॉर्क में है। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है ना? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, वेल्ड, प्रेरी, सवाना। तो मेरे बच्चों उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है वह कहलाता है आपका क्या? प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? प्रेरी कहते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ठीक है जी। दक्षिण अमेरिका के उस शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपका पंपास कहते हैं जी। आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। और वेल्ड किसको कहते हैं? वेल्ड आपका कहा जाता है किसको? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को। ठीक है, आगे इनको भी पढ़ेंगे। देखिए आगे आएंगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है ना? विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है विश्व का मेरे भाइयों? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, है ना। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो है आपका विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है मेरे बच्चों। आप लोग याद रखेंगे यहाँ से इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे आंसर से बच्चे। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन है ना? विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए आंसर। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन है? तो कौन है मेरे बच्चों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, इसको बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, तो ये आपकी डेविस, ठीक है जी, डेविस हो जाएगा आपका राइट आंसर। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य या विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी? आपकी डेविस जल संधि भी हो जाएगा राइट आंसर सभी भाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है मेरे बच्चों? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी। ठीक है जी, गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है मेरे बच्चों थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है मेरे बच्चों थार हो जाएगा राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिका का डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका का डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएंगे सही बच्चे आंसर। तो मेरे भाइयों अमेरिका का जो डेट्रॉइट है ये आपका कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का यहाँ से। अमेरिका का डेट्रॉइट जो है कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी रहेगा मेरे बच्चों राइट आंसर सभी भाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है ना? मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है मेरे बच्चों जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? जल्दी से आंसर बताइए सही बच्चे। मकर रेखा को किस नदी द्वारा 2 बार काटा जाता है? जल्दी से आंसर कर देंगे सही बच्चे। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? क्वांगो नदी के बारे में, है ना। क्वांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती थी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर भी कमेंट करिए। क्वांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो मेरे बच्चों क्वांगो नदी को जो है आपकी विषुवत रेखा जो थी 2 बार काटती थी क्वांगो नदी को। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने मकर रेखा को, है ना, मकर रेखा को जल्दी से बताइए। कांगो नदी हो जाएगा बिल्कुल 2 बार विषुवत रेखा। बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है।
इतना भी याद रख लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है जी, लिम्पोपो नदी जो है आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी यहाँ से और क्या याद रख सकते हैं आप, देखो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है मेरे बच्चों, आपकी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है आपकी अमेजन। ठीक है, सबसे चौड़ी या बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन। और सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, विश्व की सबसे लंबी नदी होगी नील नदी। ठीक है जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, चौड़ी नदी अमेजन और लंबी नदी नील नदी। क्वांगो नदी हम पढ़ चुके थे, क्वांगो नदी क्या था आपका, विषुवत रेखा को 2 बार काटती थी, यही पढ़ा था ना हमने, विषुवत रेखा को 2 बार काटा जाता है, किसके द्वारा मेरे जो, कांगो नदी के द्वारा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है मेरे बच्चों, तो एशिया का सबसे गर्म स्थल है आपका जैकोबाबाद। ठीक है जी, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, जैकोबाबाद हो जाएगा राइट आंसर। और जैकोबाबाद कहाँ पर है, ये आपका पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है जी, कहाँ पर मेरे बच्चों, पाकिस्तान के अंदर आपका जैकोबाबाद, सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से सही बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, अफ्रीका के उष्ण, उष्ण कह रहा मेरे बच्चों, उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को मेरे बच्चों किस नाम से जानते हैं, सवाना के नाम से। ठीक है जी, सवाना के नाम से जाना जाता है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को। हमने देखा था उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, प्रेरी के नाम से जानते हैं। हमने देखा था पंपास को किसके नाम से जानते हैं, पंपास को दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना, मेरे बच्चों किसका, दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास का मैदान होता है पंपास। ठीक है जी, इतना आप लोग याद रखना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है, आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, महाद्वीप आपको पूछ रखे हैं। ठीक है, महाद्वीप के अंदर बताना किस महाद्वीप में है आपका आल्प्स पर्वत, तो मेरे बच्चा किस महाद्वीप में है आपका आल्प्स पर्वत, तो ये है आपका यूरोप महाद्वीप में। ठीक है जी, यूरोप महाद्वीप में है आपका आल्प्स पर्वत, सी हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में है मेरे बच्चों, तो वो है आपका एशिया महाद्वीप में है आपका हिमालय पर्वत, आप लोग याद रखना इतना चीज। ठीक है जी, हिमालय पर्वत है आपका एशिया महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेट्रोनेस टावर कहाँ स्थित है, पेट्रोनेस टावर कहाँ पर है आपका, कुआलालंपुर में मेरे बच्चों, कहाँ पर है, कुआलालंपुर में है आपका पेट्रोनेस टावर, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेरिस, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है मेरे बच्चे, पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है आपका किस नदी पर मेरे भाइयों, सीन नदी पर। पेरिस किस नदी पर है, सीन नदी पर है। तो टेम्स नदी पर कौन है, टेम्स नदी पर है आपका लंदन, टेम्स नदी पर कौन है मेरे बच्चों, आपका लंदन शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व का मोती, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, जल्दी से बता देंगे सही बच्चे आंसर, बताइए मेरे भाई क्या होगा आंसर, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं मेरे बच्चों श्रीलंका को, किसको कहते हैं मेरे बच्चों, श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती, बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मंडी बीच कहाँ स्थित है, नॉर्मंडी बीच जो है आपका कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे आंसर, नॉर्मंडी बीच कहाँ पर स्थित है आपका, तो मेरे भाइयों कहाँ पर है नॉर्मंडी बीच, फ्रांस में। ठीक है जी, फ्रांस हो जाएगा मेरे बच्चों सभी का राइट आंसर, नॉर्मंडी बीच जो है आपका फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे वीरों, फटाफट से करिए, इटली की गंगा,
इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए आंसर सही बच्चे। ये बहुत बढ़िया, सभी की तैयारी है, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे भाइयों। तो इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा जो है मेरे बच्चों आपका पो नदी। कौन सी नदी? पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। हमने देखा था नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहलाता है ना? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? देखो हमने अभी पढ़ा आपका, क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी? हमने पढ़ा दक्षिण अमेरिका के घास के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दक्षिण अमेरिका के या अर्जेंटीना के, दोनों क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। ठीक है जी। हमने पढ़ा प्रेयरी के बारे में। प्रेयरी क्या था आपका? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान थे। हमने पढ़ा अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या थे? ठीक है, पढ़ा था हमने अभी। अब क्वेश्चन आ गया, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? वेल्ड। ठीक है जी, डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, वेल्ड हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? है ना? तो भारत के अंदर जो आपकी भर्तियां होती हैं रेलवे कर्मचारियों की, तो उनके भर्ती के लिए कितने बोर्ड बनाए गए हैं मेरे भाइयों? जल्दी से बताएंगे। है ना, रेलवे में भी भर्ती आ गई है, आरपीएफ में 10वीं लेवल पे है मेरे बच्चों, सभी बच्चे भरेंगे। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी करें सभी बच्चे रेलवे की भर्ती भरेंगे। रेलवे के अंदर आपकी आरपीएफ के अंदर वैकेंसी आ गई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम पैटर्न रहेगा मेरे भाइयों। 50 क्वेश्चन जीके के हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 35 रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, तो कितने रेलवे जोन है आपके? 21 रेलवे जोन है रेलवे में भर्तियों के करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है ना? आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है मेरे बच्चों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ए हो जाएगा राइट आंसर सही बच्चों का, यहाँ से ए हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां से कहां पर चलाई जा रही है? भारत में कहां पर चलाई जा रही, कहां से कहां नहीं, कहां पर चलाई जा रही है? भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? तो भारत के अंदर अब तो बहुत सारी जगह चल रही है भाइयों, है ना? भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? तो यहां से जो आपका आंसर बनेगा वो मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, डी हो जाएगा राइट आंसर। महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई गई है, चलाई जा रही है? मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ होता है ना? जो भारतीय रेल के पहिए होते हैं और धुरी होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है मेरे बच्चों? भारतीय रेल के पहिए और धुरी का निर्माण, तो ये होता है आपका बेंगलुरु में मेरे बच्चों। कहाँ पर? बेंगलुरु में होता है, ए हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। चितरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण होता है। ठीक है, कपूरथला में क्या होते हैं? गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो आप लोग याद रख लेंगे इतना मेरे बच्चों। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन मेरे भाइयों। कमेंट करके जरूर बताएंगे सही बच्चे की 50 में से कितने याद हुए हैं या कितने सही हुए हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से बहुत बढ़िया क्लास आपने सभी ने पढ़ी है। इसी तरीके से मेरे बच्चे मेहनत करते रहिए और अपना जो सपना है फौजी बनने का, है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का, तो उससे नाम रोशन को करने के लिए मेरे बच्चों अपनी मेहनत को दिन रात कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं है, 40 से 50, 50 से 60 दिन, बस मैक्सिमम 50 दिन मान के चलिए, बस 50 दिन है आपके पास में। तो दिन रात मेहनत कर दीजिए, जुट जाइए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। डेली आपके लिए 40 से 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और क्वेश्चनों को याद करते रहिए। रात के टाइम आपकी 8:30 बजे से मैथ की क्लास चलती है, मैथ की क्लास लीजिए। शाम को 7 बजे से जीके की साइंस की क्लास होती है, उसको लीजिए। 2 बजे से 100 क्वेश्चन चलते हैं जीके के रिवीजन के तौर पर, उनको करिए।
7 बजे से साइंस की क्लास चलती है। बहुत सारी क्लासेस आपके लिए चला रखी है मेरे बच्चों, तो सभी क्लासेस को आप कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कराया जा रहा है कि बच्चों के सिलेबस से बाहर पढ़ाया जा रहा, जो बच्चा आपके सिलेबस में आता है वही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो मेहनत करते रहिए सभी बच्चे, इसी तरीके से मिलेंगे अगली क्लास में धमाकेदार नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें। तब बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।